कॉमेडी और राजनीति का टकराव कोई पहली बार तो हो नहीं रहा, लेकिन अब जब स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा स्टेज पर आते हैं तो सिर्फ हंसी नहीं आती बल्कि विवाद भी खड़े होते नजर आते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी बात को जानेंगे कि कुणाल कामरा और महाराष्ट्र सरकार के पूरे विवाद पर अपडेट क्या आया है। साथ ही समझेंगे कि क्या सच में वो अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए विवादित बयान देते हैं या विवादित कॉमेडी करते हैं। कुछ लोगों का तो ये तक मानना है कि कुणाल कामरा विपक्ष के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाली कॉमेडी करते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि महाराष्ट्र में पैदा हुए विवाद पर कुणाल कामरा और बाकी तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है। देखा जाए तो कुणाल कामरा इस पूरे मामले पर बेखौफ नजर आ रहे हैं। कामरा ने कहा है कि वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए की गई टिप्पणी पर माफी नहीं मांगेंगे। जिस जगह शो को रिकॉर्ड किया गया वहां पर जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है उसकी आलोचना भी कुणाल कामरा ने की है। कामरा के माफी न मांगने के बाद अब शिवसेना शिंदे ग्रुप की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। पार्टी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गुलाब रघुनाथ पाटिल ने मंगलवार को पत्रकारों को ये बताया कि वो माफी नहीं मांगेंगे तो हम अपने स्टाइल में उन्हें बताएंगे। वो माफी नहीं मांगता है तो बाहर तो आएगा। कुणाल कामरा ने शो की रिकॉर्डिंग रविवार को अपने YouTube चैनल पर पोस्ट की थी, जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई। इस पोस्ट को अब तक 34 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया है जब तक इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा था। हंगामे, तोड़फोड़ और धमकियों की 24 घंटे के बाद कुणाल कामरा ने एक्स पर अपना एक लंबा बयान भी जारी किया। इसमें उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने ठीक वही कहा जो अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था। मैं इस भीड़ से नहीं डरता और मैं बिस्तर के नीचे छिपकर मामला शांत होने का इंतजार भी नहीं करूंगा। उन्होंने आगे लिखा, एंटरटेनमेंट वेन्यू महज एक प्लेटफॉर्म है। यह हर किस्म के शो का मंच है, हैबिटेट हो या फिर कोई और जगह। मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है और जो भी मैं कहता या करता हूं उस पर कोई अधिकार या नियंत्रण नहीं करता, ना ही किसी और पार्टी का कोई अधिकार है। वहीं सबक सिखाने की धमकी देने वाले नेताओं को संबोधित करते हुए कुणाल कामरा ने लिखा कि बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार केवल ताकतवर और धनी लोगों की चापलूसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और मीडिया को संबोधित करते हुए भी उन्होंने एक मैसेज दिया। कुणाल कामरा ने कहा कि इस तमाशे की ईमानदारी से रिपोर्टिंग करनी चाहिए। याद रखें कि प्रेस की आजादी के मामले में हिंदुस्तान 159वें स्थान पर आता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुलिस ने सोमवार को शिवसेना के पदाधिकारी राहुल कनाल और 11 अन्य को स्टूडियो में तोड़फोड़ करने के इल्जाम में गिरफ्तार जरूर किया था, लेकिन शाम होते होते उन सभी को आजाद भी कर दिया गया। बीबीसी मराठी के राष्ट्र महाराष्ट्र कार्यक्रम में पहुंचे एकनाथ शिंदे ने भी इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम व्यंग्य समझते हैं, लेकिन एक सीमा होनी चाहिए। हालांकि एकनाथ शिंदे ने स्टूडियो में तोड़फोड़ को सही नहीं माना है। वहीं विपक्षी दल शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कुणाल ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। गद्दारों को गद्दार कहना ये किसी पर हमले करने जैसा नहीं है। इधर पत्रकारों से बात करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कुणाल कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव ने इस बात को तय कर दिया कि कौन गद्दार है और कौन खुददार है। वहीं इस मामले पर कंगना रनौत ने भी प्रतिक्रिया दी है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे जब मेरा घर टूटा था, तो मैं उस हादसे को इससे नहीं जोड़ूंगी क्योंकि वो इलीगल था। शिंदे जी अपने दम पर आज यहाँ तक आए हैं। वहीं अब समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह से बोलने के ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो मीडिया का क्या होगा, आप लोगों की तो वैसे ही हालत खराब है। सीनियर जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई ने भी एक्स पर लिखा कि दिल्ली में पीएम मोदी एक तरफ तो कहते हैं कि आलोचना हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, तो वहीं कुणाल कामरा के स्टैंड अप शो के बाद मुंबई में शिवसेना शिंदे ने कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ कर दी। क्या केंद्र या फिर राज्य सरकार में कोई कामरा की अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करने के लिए आवाज उठाएगा? वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने भी स्टूडियो में तोड़फोड़ का वीडियो साझा करते हुए लिखा, शिवसेना मोदी को दिखा रहे हैं कि हल्के मजाक को भी वो किस तरह से लेते हैं। कॉमेडियन ने जो कुछ कहा आपको पसंद नहीं आया तो आप मत देखिए। अगर ये अपमानजनक लगता है तो कानूनी रास्ता आप अख्तियार कर सकते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं जब कुणाल कामरा विवादों में आए हों। इससे पहले जनवरी 2020 में कुणाल कामरा ने इंडिगो फ्लाइट में रिपब्लिक टीवी के ओनर कह लीजिए या चेहरा कह लीजिए अर्नब गोस्वामी की कैमरे पर बड़ी खिंचाई गई थी, जिसके बाद उनसे तीखे सवाल उन्होंने किए थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इंडिगो समेत कई एयरलाइंस ने कामरा को अपनी एयरलाइन में बैन कर दिया था। साल 2020 का ही मामला है जब कुणाल ने सुप्रीम कोर्ट के जजों पर व्यंग्यात्मक ट्वीट किए थे, जिसके चलते उन्हें अवमानना का नोटिस मिला था। हालांकि उन्होंने उस वक्त भी वही जवाब दिया था जो आज, कि वो माफी नहीं मांगेंगे। साल 2020 का ही मामला है जब मुंबई की बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर चलाया था, तो कुणाल कामरा ने इस पर व्यंग्य किया था और कहा था कि बीएमसी को सिर्फ ऑफिस तोड़ने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उनके ट्विटर अकाउंट पर भी बुलडोजर चला देना चाहिए था।
और अभी ताज़ा तरीन मामला 2025 में हमारे सामने आ चुका है, जब एकनाथ शिंदे के खिलाफ एक पैरोडी गाना गाने के बाद वो विवादों में घिर गए हैं और उन्हें अब जान से मारने तक की धमकी भी मिल रही है। अब सबसे आखिर में ये सवाल भी आता है कि क्या कुणाल कामरा सच में अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं या फिर ये सिर्फ लाइमलाइट में रहने की एक स्ट्रेटेजी है। जहाँ कुछ लोग उन्हें लोकतंत्र की आवाज़ मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग या फिर एक बड़ा तबका वो भी है जिनका कहना है कि वो जानबूझकर विवाद खड़े करते हैं। क्या इस बार भी मामला ठंडा पड़ जाएगा या फिर कुणाल कामरा का व्यंग सरकार और राजनीति के खिलाफ एक नई बहस को जन्म देगा, ये देखने वाली बात होगी। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है? क्या वाकई ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है या फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी का गलत इस्तेमाल है? फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।